तो हमारा आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटर्नशिप ऑन ऑटोकैड। ठीक है, तो हम समझेंगे कि पहले खोडिया कैट सेंटर क्या है। तो खोडिया कैट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कैट ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर हम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह के हम सिखाते हैं। उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, जैसे ऑटोकैड है, रेविट है, पीडीएस मैक्स है, स्टेटप्रो है, स्केचअप है और कई सारे सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं। तो ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स है। जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ने वाले हैं ऑटोकैड, ठीक है, वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो सॉफ्टवेयर के ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी का है। वैसे ही मैकेनिकल में पीटीसी करके जो कंपनी है वो कई सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, और सॉलिडवर्क्स करके डेजोल्ट करके है, वो सॉलिडवर्क्स करके एक सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये सारे अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं अभी तक। तो ऑटोकैड कोर्स कंटेंट में क्या आता है, ठीक है। तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, और कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कंप्यूटर के मदद से हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें उसको कैड बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों आई? तो पहले क्या करते थे हम, शीट में ड्राफ्टर, स्केल, पेंसिल वगैरह से हम क्या करते, शीट बनाते थे। तो उसमें क्या आती थी, इंच हो या फुट हो तो उसकी एरर आती थी। वो सॉल्व करने के लिए हमने एक रिक्वायरमेंट मार्केट में खड़ी की कि भैया हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर जो हम शीट में काम करते हैं वैसा ही काम हम कैसे कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो कई सारी कंपनीज आगे आई, उसमें से एक कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और उसका नाम दिया उन्होंने ऑटोकैड। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर का नाम हुआ ऑटोकैड। बेसिकली ऑटोकैड कैड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो ऑटोकैड के अंदर आप 3 तरीक़ों से काम कर सकते हो। 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हो, यानी 2D ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। 3D यानी आप कोई मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और प्रोडक्टिविटी टूल्स है। प्रोडक्टिविटी टूल्स का मतलब होता है कि हम 2D और 3D में कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी? कोई डाउट हो वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes. ओके, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड हमें क्यों सीखना चाहिए, हमको क्यों ऑटोकैड आना चाहिए, ठीक है, हमको क्यों फेमिलियर होना चाहिए ऑटोकैड से। तो वो क्विकली कोई भी डिज़ाइन हमको बना के दे सकते हैं। मान लो अभी आप शीट में काम करते हो, अगर थर्ड स्टेप में आपने बीटीपी या फोर्थ स्टेप में आपने बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग पढ़ा या ईजी पढ़ा, तो आपने उसके अंदर कई सारी शीट्स ड्रॉ की होंगी। अगर मान लो सर बोले कि भाई नहीं, इसमें ये चेंजेस आप कर दो, ठीक है, ये बेडरूम कम है, साइज़ कम है, आप ज़्यादा कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा रबड़ से सीट के अंदर। फिर वो क्या कर, आप दोबारा से ड्रॉ करोगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, उससे आपकी सीट भी ख़राब हो जाएगी, आप अच्छे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे उससे। ये जो डिसएडवांटेज होते हैं कई सारे जो हम हैंड से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर में ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कई सारे करेक्शन आते हैं ना, तो हम क्विकली उसको फटाफट क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको ईजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए वो एक एडवांटेज होता है कि भैया हाथ से तो आपको बहुत सारी मेहनत लग जाएगी, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो वही काम आप चंद मिनट या चंद घंटे में ख़त्म कर सकते हो। फिर मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन आप फटाफट कर सकते हो। उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है सॉफ्टवेयर के अंदर। क्यों एक्यूरेसी ज़्यादा आती है? मान लो कि आपने कोई एक शीट में, मैंने आपको बोला कि भैया 5 सेंटीमीटर की कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, तो कई सारे लोग क्या करेंगे, 4.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आपने मानो कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने को बोला, तो सॉफ्टवेयर 5 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करेगा, वो ना ज़्यादा ड्रॉ करेगा ना कम ड्रॉ करेगा। तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है।
वो टाइम भी बचाता है। और वर्क मान लो कि अगर मेरे को अभी शीट में मेरे को एक प्लान चाहिए, ठीक है, कोई एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, मान लो फ्लैट्स है, उसका मेरे को प्लान चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं शीट में काम करूँगा मेरे को 10 ड्राफ्टमैन या 10 सिविल इंजीनियर चाहिए। वही काम अगर मैं सॉफ्टवेयर में करूँगा तो मेरे को 2 बंदे ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिड्यूसेस द मैन पावर, वो मैन पावर भी रिड्यूस कर देता है सॉफ्टवेयर। फिर हम क्यों ऑटोकैड ही कहें, मार्केट में कैड सॉफ्टवेयर बहुत है, ऑटोकैड है, दूसरे सारी कंपनीज ने भी कई सारे कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, तो हम ऑटोकैड ही क्यों सीखें, क्यों हमको ऑटोकैड ही सीखना चाहिए। तो इसलिए हमको ऑटोकैड सीखना चाहिए क्योंकि वाइडली यूज इन वेरियस सेक्टर्स। ऑटोकैड कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में ऑटोकैड ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोकैड, क्योंकि सबसे वो उसका जो यूज़र इंटरफेस है, आप काम उसमें इजीली कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर। फिर वो क्या करता है, वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सबके लिए वो क्या करता है, वो एज अ यूज़र इंटरफेस है कि कोई भी इंजीनियर उसके अंदर काम कर सकता है। पर्टिकुलर सिविल इंजीनियर तो उसके लिए अलग ऑटोकैड है, मैकेनिकल है उसके लिए अलग ऑटोकैड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑटोकैड जनरल ऑटोकैड है, उसके अंदर सिविल इंजीनियर भी काम कर सकता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम कर सकता है, तो एक एडवांटेज है उसके अंदर। फिर क्या आता है, अगर आप ऑटोकैड मान लो सीखते हो तो वो क्या करता है, ऑटोडेस्क आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको वो फ्री सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है 1 साल के लिए। कोई ऐसी कंपनी जो आपको फ्री सॉफ्टवेयर स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड नहीं करती है, केवल ऑटोडेस्क ऐसी कंपनी है जो सभी सॉफ्टवेयर आपको फ्री में प्रोवाइड करती है अगर आप स्टूडेंट हो तो। इसीलिए वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। वाइडली एक्सेप्टेबल सभी कंट्रियाँ क्या करती है, ये ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट ऑटोकैड है, ठीक है, रेविट है, 3ds मैक्स है, तो बेसिकली हम ऑटोकैड सीखने वाले हैं तो ऑटोकैड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि ऑटोकैड के अंदर हम 2D 3D और प्रोडक्टिविटी टूल्स ऐसा 3 करके हमारे सिलेबस में है। तो हम देखेंगे कि ऑटोकैड 2D क्या है और किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा थियरी समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोकैड, जैसे मैंने बताया कि ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी है, वो नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। नॉन पैरामेट्रिक का मतलब आपको मैं जब रेविट सिखाऊंगा तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि ऑटोकैड और रेविट में क्या डिफरेंस है और उसको नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं। उसके अंदर पैरामीटर्स के ऊपर काम नहीं करता है ऑटोकैड। वेरी यूज़फुल फ्रेंडली इंटरफेस है उसका, और आप अगर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से करियर बना सकते हो। तो ये हमने देख लिया कि भैया कोडरकैड सेंटर क्या है, ऑटोकैड क्या है, ठीक है, ऑटोडेस्क कंपनी क्या है। अभी थोड़ा सा मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम है तेज दर्जी। मैंने BE सिविल यानी बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किया है और मेरे को अभी 4 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। तो मेरा कैरियर मैंने इसमें ही बनाया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आप भी अपना कैरियर बना सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी आप 15 दिन की इंटर्नशिप करोगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर मैं ही आपको सिखाने वाला हूँ या मैं आपको फेमिलियर कराने वाला हूँ। तो ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है, रेविट है, स्केचअप है या स्टेटप्रो है, वो सारे मैं आपको ही उसके साथ फेमिलियर करवा दूँगा सारे सॉफ्टवेयर के साथ। अभी 2D क्या है, तो 2D को कई सारे लोग ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है, तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि मान लो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो 2D के अंदर, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू से देखो, फ्रंट व्यू से देखो, जिसको सिविल की फील्ड में हम एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी ऑटोकैड ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के लिए ही है, आप उसके हाईवे का सेक्शंस भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, बिल्डिंग्स भी डिज़ाइन कर सकते हो, सर्वेइंग का वर्क भी कर सकते हो, जैसे आपको कंटूर्स बनाना होते हैं, ठीक है, आपको लेवलिंग या सर्वेइंग का डेटा फिलअप करना का होता है। फिर आप इरिगेशन के कोई सेक्शंस होते हो उसको भी आप ऐसे ड्राफ्टिंग कर सकते हो। को कई सारी ऐसी मेथड्स हैं। मान लो कि आपको एस्टिमेशन का काम करना है, तब उसका एरिया और वॉल्यूम भी आप ऑटोकैड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी टूल्स आपको अवेलेबल है ऑटोकैड के अंदर।
तो कोई भी सिविल इंजीनियर होता है तो उसको ऑटोकैड आना चाहिए, ठीक है। आता है तो वो एक एडवांटेज होता है उसके लिए। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये किचन वगैरह, तो ये चीज़ें आपको अगर सीट में करनी होगी तो आपको बहुत देर लग जाएगी, आपको स्टेंसिल से ऐसे सब लिखना पड़ेगा। यही चीज़ें आपको डोर विंडो वगैरह सारी चीज़ें आप ऑटोकैड में फटाफट बना सकते हो। यही उसका ग्राउंड फ्लोर आपने बना दिया, आप उसका फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हो। सीट में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर में आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये है आपका खुद की जो टाइटल ब्लॉक बोलते हैं उनको, जैसे हम बनाते हैं आप खुद का भी ऐसा बना सकते हो ऑटोकैड के अंदर। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें काम होता है। तो फिर ऑटोकैड हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरे स्क्रीन पे ये कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसमें से मैं कैसे पहचानूंगा कि भैया मेरे ऑटोकैड कौन कैसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पहली चीज़ आप उसका लोगो, ये एक करके है ना, ये इसका लोगो है ऑटोकैड का, जो रेड कलर में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप इसको पढ़ के भी पहचान सकते हो, उसका नाम है ऑटोकैड और वर्जन कौन सा है 2021। अभी नया वर्जन आ चुका है 2022, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। मान लो कि कोई पुराना वर्जन को यूज़ करता है तो वो भी उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो, बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। तो आप इसको इजीली आप स्टूडेंट हो तो 1 साल के लिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ऑटोडेस्क की वेबसाइट से। तो आप इसको ओपन कर दो, आप इसको डबल क्लिक कर दो तो ये ऐसे रन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये रन होता है ऐसा आपके सामने है ना एक स्क्रीन आएगी, वो आपको पूछेगा ऐसी एक स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स करके आएगा आपके सामने। ये बॉक्स अगर नहीं आता है ना तो आप अंदर से भी ला सकते हो, ठीक है। कैसे लाना है वो सब में थोड़ा थोड़ा आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो पहली चीज़ है कि आप कोई भी ड्राइंग इधर से ओपन कर सकते हो। उसके साइड की जो टैब है उसके अंदर आप यूनिट सेट कर सकते हो। मान लो कि अंदर आपको क्या करना है, अंदर आपको जो यूनिट्स में काम करना है आप इधर से भी सेट कर सकते हो। मान लो आपको इंटीरियर में काम करना है यानी फीट एंड इंचेस, कई सारे सिविल के प्रोजेक्ट्स फीट एंड इंचेस यूनिट्स पे हम बनाते हैं, और कई मैट्रिक के अंदर यानी मिलीमीटर सेंटीमीटर और मीटर के अंदर हम बनाते हैं। तो आपको इधर से यूनिट सेटअप करने के लिए भी आपको ऑप्शन देता है, जिस पे भी ऊपर आप क्लिक करोगे आपको नीचे बता देगा भैया आपने मैट्रिक चूज़ किया है या इंपीरियर चूज़ किया है। जनरली हम मैट्रिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके बाद टेम्पलेट आता है। टेम्पलेट यानी मैंने आपको बोला जैसा आप अपना खुद का टाइटल ब्लॉक भी बना सकते हो, नेम कंपनी नेम वगैरह, तो आप इधर से भी वो बना सकते हो। अभी मान लो मेरे को बनाना नहीं है, कोई भी ब्लैंक टाइटल ब्लॉक चाहिए तो आप इधर से भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने इधर से लिया है इंपीरियर तो आप क्या कर सकते हो, इधर से एक कैड 3D करके फीट एंड इंचेस वाला ले सकते हो, और नहीं लिया है तो ISO वाला ले सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप कर सकते हो। विज़ार्ड वाला जब भी आएगा तब हम देख लेंगे, और उसके बाद ओके करवा दो तो ऐसे रन होना शुरू हो जाएगा। तो हमने दो चीज़ इसमें सेट की। क्या सेट किया हमने, यूनिट सेट किया, और दूसरी चीज़ हमने टेम्पलेट सेट की। टेम्पलेट यानी टाइटल ब्लॉक, वैसा आप समझ लो अभी। तो फिर से वो क्या होगा, ऑटोकैड रन होना शुरू हो जाएगा। ये बॉक्स हर एक के ऑटोकैड में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको इसको बंद चालू कर सकते हो। किसी को इसकी प्रैक्टिस है तो वो बॉक्स के ऊपर से कर सकता है, नहीं तो वो आप अंदर जाके भी यूनिट और टेम्पलेट सेट कर सकते हो। तो ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी आपके सामने ऑटोकैड की। तो ऑटोकैड की स्क्रीन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऐसे ही स्क्रीन है। तो जैसे आप ऊपर देखोगे इधर रेड कलर का जो उसका आइकॉन है ऑटोकैड का, उसको एप्लीकेशन बटन बोलते हैं, जिसको एप्लीकेशन मेनू भी आप बोल सकते हो।
आप इधर से देख सकते हो, ये है एप्लीकेशन मेनू, ये एप्लीकेशन बटन। उसके बाद इधर आपको देख सकते हो ये इतना पोर्शन, उसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके बाद आता है ये वर्जन है ऑटोकैड का, ऑटोडेस्क कंपनी का नाम है ऑटोकैड। जो भी वर्जन आप यूज़ करते हो वो चीज़ आपको इधर दिखाई देगा। फिर ये हेल्प मेनू वगैरह है, आप हेल्प मेनू, ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर में जाके कोई भी आप एडिशनल फीचर आता है उसको भी आप इधर से कर सकते हो। आप साइन इन कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर रखा है और आपने अकाउंट बना रखा है तो आप इधर से साइन इन भी कर सकते हो और मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, ये है मेनू बार, इसको हम मेनू बार बोलते हैं इतना पोर्शन को, ठीक है, इसको हम मेनू बार बोलेंगे। उसके बाद आता है रिबन, इतने पोर्शन को हम रिबन बोलते हैं, RIBBON, इसको रिबन बोलेंगे। रिबन में भी कई सारी चीज़ होती है, मान लो कि आप होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है, तो उसको हम टैब बोलेंगे। होम टैब के ऊपर आप क्लिक कर दो तो पूरा नीचे का जो फंक्शंस है वो सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वैसे आप सारे 1 बाय 1 क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये होम है, उसको टैब बोलते हैं। ड्रॉ है, उसको पैनल बोलते हैं। मॉडिफाई है, एनोटेट है, उसको हम पैनल बोलेंगे। और ये लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिबन में कवर हो जाती है। उसके बाद इतना जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे टैब बार, इसको आप टैब भी बोल सकते हो। इसके अंदर स्टार्टिंग टैब है और फाइल टैब है ये, ठीक है। इसको आप उसको चालू बंद भी कर सकते हो। फिर आपके पास इतना है जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप वर्किंग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, जहाँ पे हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, उसको आप ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हो। फिर आपको एक्स और वाई एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है उसको हम बोल सकते हैं UCS। उसका मतलब होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट आपको पता होगा 0,0, 10,10 वाई, तो उसको हम UCS बोलते हैं। ये क्यों आपको फेमिलियर कर रहा हूँ स्क्रीन के साथ, क्योंकि कई सारी चीज़ ऐसी होती है कि स्क्रीन अगर आप अच्छी सेट नहीं करते हो, अगर आप स्क्रीन के साथ ही फेमिलियर नहीं हो तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा आगे। फिर इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब और ये है नेविगेशन बार। फिर ये नीचे है उसको हम कमांड बार भी बोल सकते हैं या कमांड टैब भी बोल सकते हैं। जनरली 99% लोग को ऐसा पता है कि ऑटोकैड के अंदर हम कमांड से ही काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है मैं आपको बताता हूँ। ऑटोकैड के अंदर आप 3 तरीके से काम कर सकते हो। देयर आर 3 मेथड्स टू वर्क इन ऑटोकैड। कोई भी फंक्शन को आप एक्टिवेट करने के लिए 3 मेथड है आपके पास। मान लो मेरे को लाइन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मेनू बार, ये मैंने आपको जो मेनू बार बताया था उसके अंदर एक ड्रॉ टैब करके है, वहाँ से भी आप लाइन एक्टिवेट कर सकते हो और लाइन ऐसे बना सकते हो। ऑटोकैड के अंदर कोई भी फंक्शन में से आपको बाहर निकलना है, मान लो ये लाइन है, लाइन मेरे को अभी नहीं बनानी है तो लाइन से मेरे को बाहर निकलना है, तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड में से एक बार एस्केप दबा दोगे। आप एक बार एस्केप दबाओगे कीबोर्ड में से तो क्या होगा, आप वो फंक्शन में से बाहर आ जाओगे। फिर दूसरी मेथड है रिबन, ये रिबन है, ठीक है। तो रिबन में मैंने आपको बताया था कि रिबन को आपको जाना है होम टैब के अंदर, ड्रॉ पैनल के अंदर, और वहाँ लाइन करके एक फंक्शन है तो वहाँ से भी आप लाइन एक्टिवेट कर सकते हो। और तीसरी मेथड है कमांड वाली, ठीक है। तो लाइन कमांड यानी शॉर्टकट, ठीक है। तो LINE, लाइन का स्पेलिंग होता है LINE, तो उसको हम शॉर्टकट में L करके एंटर करें उसको कमांड बोलते हैं। तो मैं L करके एंटर करूँगा तो लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, देखो। तो जनरली सारे लोग क्या करते हैं, कमांड से ही काम करते हैं, ठीक है। तो आपको कई सारे कमांड ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, ये पूरे जो 3 दिन का हमारा है ऑटोकैड के ऊपर, तो वो मैं आपको रिबन से ही समझाऊंगा, क्योंकि रिबन वो अच्छी मेथड होती है समझने की। अभी आपको मान लो कि कोई चीज़ डिलीट करनी है,
आप कहीं पे भी काम करोगे ना तो आपको काम ये स्क्रीन के ऊपर ही करना है ऑटोकेड के अंदर, ठीक है। और उसमें भी आपको मॉडल के ऊपर क्लिक करना है। मान लो आप लेआउट या लेआउट 2 पे क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर काम कर सकते हो, लेकिन हमको उसमें काम नहीं करना है। हमको कहाँ पे काम करना है, हमको ऑलवेज क्लिक रखना है मॉडल के ऊपर, ठीक है। आप मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लैक कलर की ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, आपको वहाँ पे ही काम करना है। अभी मान लो कि ये चीज़ को आपको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे कर सकते हो, तो ये जो कर्सर है ना, इसको कर्सर बोलते हैं। ये कर्सर है पूरा, ये कर्सर को आप ऐसे ड्रैग करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्लिक करोगे तो जो भी विंडो के अंदर आएगा ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिलेक्ट करके फिर कीबोर्ड में से आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हो। ये जो नीचे है उसको बोलते हैं मॉडल एंड लेआउट पैनल, और उससे भी जो नीचे है उसको हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ स्टेटस बार, ठीक है। इसको बॉटम को हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ स्टेटस बार। आप पीपीटी में भी ये चीज़ें देख सकते हो। तो ऐसा था हमारा ये जो ऑटोकेड की स्ट्रिंग के साथ हम फैमिलियर हो चुके थे भैया किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऑटोकेड में कहाँ पे है और उसका नाम क्या है। फिर हम ये जो टूल्स है, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको रिबन की मदद से, इसको हम रिबन बोलेंगे, तो रिबन की मदद से मैं आपको थोड़े ड्राफ्टिंग टूल्स का समझाऊंगा, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे, तो हम देख लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग टूल्स यूज फॉर 2D ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो कई सारे ड्राफ्टिंग टूल्स हैं, जैसे कि मान लो ये लाइन हो चुकी, तो लाइन के अंदर हम कैसे काम करते हैं वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यूनिट सेट करना थोड़ा बता देता हूँ कि हम यूनिट कैसे सेट करते हैं। ऑटोकैड के अंदर आपको काम करना हो, ठीक है, तो यूनिट सेट करने के लिए आपके पास इधर से कमांड है UN करके एंटर कर दो। क्या करना है, UN करके एंटर कर दो। अभी मैं इधर आपको मिलीमीटर में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि मिलीमीटर जो यूनिट है ना वो डेसिमल के अंदर, जो पॉइंट के पीछे अगर आपको कोई भी वैल्यू चाहिए तो वो डेसिमल में चाहिए। वही चीज़ें आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। फ्रैक्शन यानी 1/2 होता है। मान लो कि कई चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है 2 1/2, तो ये फ्रैक्शन में लिखी आपने। वही चीज़ें आप लिख सकते हो 2.5, ठीक है। तो ये डेसिमल हुई, रिप्रेजेंटेशन हुई, हुआ फ्रैक्शन वाला। सेम वे चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, 3 फीट 2 इंचेस वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फीट एंड इंचेस में आपको बताता हूँ। 3 फीट 2 1/2 इंचेस ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन हुआ फीट एंड इंचेस का। वही चीज़ हम 3 फीट 2.5 इंचेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ डेसिमल वाला, ठीक है। तो डेसिमल वाले को हम बोलेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग। फीट एंड इंचेस के अंदर जैसे हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे उसको इंजीनियरिंग बोलेंगे। और आर्किटेक्चर यानी फीट एंड इंचेस में हम 1/2 यानी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। डेसिमल यानी mm के अंदर पॉइंट वाला, और फ्रैक्शन ये जो फ्रैक्शन वाला है mm के अंदर। तो मैं इधर डेसिमल चूज़ कर देता हूँ। अभी मेरा यूनिट कौन सा है, मैं मिलीमीटर में काम करने वाला हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मिलीमीटर में आपको पॉइंट के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर मैं प्रिसीजन 0 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मिलीमीटर पहले से ही कम यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, तो उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी उसके बाद में मैं कोई पॉइंट के बाद में मान लो 33.5 ऐसा कुछ मिलीमीटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो मैंने प्रिसीजन 0 ले लिया। इधर आपको जो यूनिट्स रखना है आप रख सकते हो। मेरे को मिलीमीटर रखना है तो मैंने मिलीमीटर चूज़ कर दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ओके करना है, ठीक है। UN करके एंटर कर दो, और ये यूनिट, ये 3 चीज़ें आपको सेट करनी है हर बार, ठीक है। फीट और इंचेस में करना है तो फीट एंड इंचेस, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ओके करवा दो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि इधर एक लाइन बना के देखेंगे। तो लाइन फंक्शन को हमको एक्टिवेट करने के लिए इधर से लाइन है, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लाइन की मदद से मैं आपको क्या करके बताता हूँ, एक बेसिकली प्लान यानी एक प्लॉट बना के दिखाता है। मान लो आपने इधर क्लिक कर दिया, फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक कर दिया,
फिर आपको क्या करना है कि आपको पता है, पहले आपको मैं प्लॉट दिखा देता हूँ। मान लो कि कोई प्लॉट आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे करके ऐसा प्लॉट है आपके पास कोई, ये 5000 mm है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास 6000 mm है, ठीक है। ये आपके पास 3000 mm है। तो वैसा कुछ करके ऐसा प्लॉट है आपके पास, ठीक है। तो आपको ऐसा बनाना है कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, लाइन के ऊपर क्लिक कर दो और फर्स्ट पॉइंट इधर क्लिक कर दो। इधर से आपको 5000 जाना है इधर, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे को इधर राइट हैंड साइड 5000 जाना है, तो ये जो हमारा जो एंगल है ना, वो 0 डिग्री पे होना चाहिए। तो अभी 0 डिग्री पे है या नहीं है मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मेरे को यानी इन शॉर्ट स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपके पास इधर नीचे जो कस्टमाइजेशन ऑफ स्टेटस बार है, वहाँ पे एक ऑप्शन है ऑर्थो, उसको आप चालू कर सकते हो। जैसे आप ऑर्थो चालू करेंगे वो आपको 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल होता है, वहाँ से आप बना सकते हो। जैसे ही मैं ऑर्थो बंद करूँगा ना, वो कौन से भी एंगल पे बनेगा, लेकिन ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, पर्टिकुलरली 0, 90, 180 के एंगल पे। तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में आपको जाना है। कितना जाना है? 5000 जाना है। तो आप 5000 करके एंटर कर दो। 5000 करके आप एंटर करोगे ना, तो देखो ये 5000 mm की एक लाइन आपने बना ली। फिर आपको क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर आपने मान लो कि जाना है 3000 mm। तो आप 3000 माउस के डायरेक्शन, माउस आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में आपको रखना है। फिर आपको 3000 एंड लिखना है। जैसे आप 3000 लिखेंगे, आपको कमांड बॉक्स में आपको दिखाई देगा। 3000 लिखने के बाद आपको एंटर करना है। फिर आपको इधर जाना है 6000 mm। तो 6000 mm करके आप एंटर करवा लो। तो इस तरीके से आप ऐसी कुछ लाइन बना सकते हो। मान लो आपको रैंडम क्लिक करना है, तो आप ऐसे रैंडम क्लिक भी कर सकते हो लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे रैंडम क्लिक भी कर सकते हो। अभी आप ऑटोकैड के अंदर क्या करना है कि एक ऑप्शन है डाउन साइड करके ऑब्जेक्ट्स में, वो आपको हमेशा चालू रखना है। क्यों चालू रखना है? मान लो कि ये मेरा लास्ट पॉइंट है और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, तो ये लास्ट पॉइंट से मेरे को ये फर्स्ट पॉइंट में ये लाइन को ज्वाइन करवाना है। तो आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्नैप दिखाई देगा, जो ग्रीन कलर का आता है उसको स्नैप बोलते हैं। तो स्नैप आपको इधर से आप चालू रखोगे तो ही आपको वो स्नैप आएगा, ठीक है, वरना नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, स्नैप को चालू रखना है और इधर क्लिक कर देना है। और किसी भी फंक्शन में से आपको बाहर आने के लिए एस्केप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एस्केप के ऊपर क्लिक करोगे, आप उस फंक्शन में से बाहर आ जाओगे। तो इतनी चीज़ें आप ऑटोकैड में ऐसे ही कर सकते हो। तो इसकी मदद से भी आप हम अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जिसके आप ये स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से बनाई है, लाइन से ही बनाई है, देखो। तो इतनी चीज़ें हम लाइन से बना सकते हैं ईजीली। फिर और कई सारे टूल्स हैं, मैं आपको वो टूल्स भी समझा दूंगा। जैसे आप इधर भी ये फीट एंड इंचेस का प्लान है, तो आप फीट एंड इंचेस में भी बना सकते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसे ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये सारी चीज़ें हम लाइन से बना सकते हैं। ये 2D ड्राफ्टिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो ये कलर वगैरह भी ऑटोकैड के अंदर हम चेंज करवा सकते हैं। लाइन का कलर कौन सा रखना है, फर्नीचर का कलर कौन सा रखना है, डोर विंडो कैसे बनाना है, उसका कलर कैसे चेंज करना है। फिर ये टैक्स होता है, जैसे आपने देखा ये बेडरूम है, डाइनिंग टेबल है, हॉल है, ठीक है, लिविंग रूम है, किचन है। तो ये सारे टैक्स आप लिख सकते हो, उसके कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह भी चेंज करवा सकते हो। तो ऐसा आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर ऐसे एलिवेशन भी क्रिएट कर सकते हो। आपको ये एलिवेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एलिवेशन आप बना सकते हो। फिर सेक्शन, जैसे हम क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, मान लो कि आपने ये सेक्शन BB निकाला है, AB निकाला है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन उसका ये है कि भैया AB कि वहाँ से मैं सेक्शन लूँगा तो मेरे को कैसा दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोकैड में कर सकते हो। तो बेसिक मैं क्या करता हूँ, अभी आपको एक प्लान बना के बताता हूँ कि कैसे हम ऑटोकैड में प्लान बनाते हैं। तो आप लाइन एक्टिवेट करोगे, मान लो अभी मेरे एक प्लॉट है, उसका जो डायमेंशन है वो 15000 mm बाई 15000 mm का है।
तो इधर फर्स्ट क्लिक मैंने किया और राइट हैंड साइड में मैं 15,000 mm चला गया। उसके बाद नीचे भी मैं 15,000 mm आ चुका, इधर भी मैं 15,000 mm आ चुका, और इधर भी मैं 15,000 mm आ चुका। तो 15,000 mm आने के बाद ये पूरा क्लोज हो जाएगा और एस्केप करूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। यही चीज़ आप किस टूल से भी बना सकते हो, रेक्टेंगल टूल से भी बना सकते हो। इधर आपके पास एक रेक्टेंगल टूल है, मान लो आपको स्पेसिफिक एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ही है। जनरली हम प्लॉटिंग के लिए क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट ही प्रीफर करते हैं, एरिगल स्लैब की शेप के प्लॉट्स हम प्रीफर नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। आपको जहाँ पे भी फर्स्ट क्लिक करना है फर्स्ट क्लिक कर दो। फिर आपको डायमेंशन देना है तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन है, डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर दो। डायमेंशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूछेगा कि लेंथ कितनी चाहिए, तो लेंथ मेरे को चाहिए 15,000, एंटर कर दो और आपके पास ऑप्शन है हाइट कितनी चाहिए 15,000। तो आप ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हो। भी पूछेगा कि आपने फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया था, आपको लास्ट कॉर्नर यानी सेकंड कॉर्नर कहाँ पे रखना है, तो आप चारों में से कोई एक कॉर्नर पे क्लिक कर दो, तो ऐसा रेक्टेंगल आ जाएगा आपके सामने। तो आप ऐसे रेक्टेंगल टूल की हिसाब से ये रेक्टेंगल बना सकते हो। तो हमने लाइन टूल देख लिया, कैसे लाइन टूल काम करता है, रेक्टेंगल टूल कैसे काम करता है। दूसरा कई सारे टूल्स होते हैं, सर्कल होते हैं। मान लो आपको सर्कल, तो सर्कल में आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं रेडियस और डायमीटर। तो सर्कल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और डायमीटर या रेडियस आप दे सकते हो। अभी मान लो कि मेरे को सर्कल बनाना है, तो सर्कल मेरे को डायमीटर के ऊपर बनाना है। ये कहाँ पे काम में आएगा, ये काम में आपको आएगा, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप कोई एक बीम है, आपके पास कोई एक बीम है, ठीक है। बीम यानी बीम कॉलम फाउंडेशन आता है ना, उसमें बीम आता है। तो बीम में हम क्या करते हैं, हम नीचे जो होता है ना रिइंफोर्समेंट बताते हैं, ठीक है। तो ये रिइंफोर्समेंट बनाने के लिए आपको काम में आएगा। फिर मान लो कोई एक रास्ता है, मान लो कि आपने देखा होगा तो कोई क्रॉसिंग आती है, तो वहाँ पे रोटरी या सर्कल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप सर्कल हाईवेज के ऊपर भी ऐसे सर्कल्स बना सकते हो, तो उसके अंदर आप सर्कल ऐसे बना सकते हो। तो मैं आपको उसका दो एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये सर्कल यूज़ होता है। तो मैं सेंटर और डायमीटर, उसका मतलब होता है कि आपको सर्कल का सेंटर कहाँ पे चाहिए। तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, तो भैया मेरे को इधर सर्कल का सेंटर चाहिए, और उसका डायमीटर चाहिए मेरे को, मान लो कि 12 mm का डायमीटर का कोई एक रिइंफोर्समेंट है, तो 12 करके मैं एंटर करूँगा। अभी देखो ये चीज़ आपको बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है कि माउस का जो आपका स्क्रॉल बार बटन है उसको आप क्या करो, अंदर घुमाओ। अंदर घुमाओगे तो क्या होगा, ये स्क्रीन आपको जूम इन करेगी। जैसे आप स्क्रॉल बार बटन बाहर घुमाओगे तो वो क्या आएगा, जूम आउट हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो कि आपका जो माउस का जो स्क्रॉल बार बटन है आप उसको दबा के रखोगे और घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट और पान भी कर सकते हो किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ऐसे भी आप सर्कल बना सकते हो। तो सर्कल आपने बना दिया, मान लो कि आप सी करके एंटर कर लो, कोई एक बड़ा सा सर्कल चाहिए, आप सेंटर इधर क्लिक कर दो, आपको डायमीटर चाहिए 1000, तो आप डायमीटर 1000 दे के भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आप इधर से लाइन की मदद से स्नैप चालू रखने हैं आपको नीचे से, तो आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो ऐसा कोई डायग्राम है आपके पास, तो आप ऐसे भी कोई एक रास्ता है या कोई एस्केप कर दो, फिर आप ऐसे भी लाइन डायग्राम से भी आप किसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी मदद से। फिर आपके पास है आर्क, मान लो आपको आर्क बनाना है, इसको क्लिक करने के लिए आप इसको क्लिक करके ऐसे डिलीट कर सकते हो। ये दोनों के बीच में आपको एक आर्क चाहिए, तो आर्क के ऊपर ऐसे क्लिक कर दो। आर्क को बनाने के लिए बहुत सारी मेथड है, लेकिन सबसे अच्छी मेथड है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क का मतलब होता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्लिक करना है, मिडिल पॉइंट क्लिक करना है और एंडिंग पॉइंट क्लिक करना है। तो आप ऐसा आर्क भी बना सकते हो, ठीक है। आर्क कई सारी जगहों पे हमने पढ़ा है कि आर्क यूज़ होते हैं, तो आप ड्राइंग भी ऐसे इसका बना सकते हो। नीचे भी चाहिए तो आप नीचे भी आर्क के ऊपर क्लिक कर दो, 3 पॉइंट आर्क ले लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करके ऐसे आर्क बना सकते हो। फिर आपके पास है इलिप्स, आप इलिप्स के ऊपर भी क्लिक करवा सकते हो। फर्स्ट क्लिक कर दो,
फिर इलिप्स में आपको पता है कि आपको क्या करना है, मेजर एक्सिस के ऊपर क्लिक करना है और फिर माइनर एक्सिस के ऊपर क्लिक करना है, तो आप इलिप्स भी बना सकते हो। इसको भी आप डायमेंशन देके बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो ऑटोकैड में। ये सारे बेसिक टूल्स थे हमारे ऑटोकैड के अंदर। अभी कोई भी चीज़ को आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे भी आप क्लिक कर सकते हो और ऐसे विंडो की मदद से भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो आपको इंट्रोडक्शन करवाने का था कि भैया ऑटोकैड क्या है। ठीक है, ऑटोकैड के अंदर कई सारे जो टूल्स होते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग टूल्स होते हैं, 2D में हम काम कर सकते हैं, तो वो हम कैसे ड्राफ्टिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे रख सकती है। तो मैंने जो आपको अभी जो टूल्स बताए उसकी मदद से हम कैसे कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ये इतनी मदद से हम कैसे कोई एक काम कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक शॉप में अभी आपको बना के बताता हूँ कि कैसे हम कोई एक शॉप यानी दुकान कैसे इतना जो हमने आज सीखा उसके ऊपर से हम कैसे शॉप बना सकते हैं। तो इस सभी को हम डिलीट कर देता हूँ। अभी मान लो कि मेरे पास एक शॉप मेरे को बनानी है। ठीक है, कितने बाई कितने की बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर करके मेरे को एक शॉप डिज़ाइन करनी है। ठीक है, जो इसका जो लेंथ है वो समथिंग 4000 mm है और इसकी जो लेंथ है और विड्थ है, ठीक है, वो समथिंग ये 7000 mm है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम वॉल की थिकनेस 230 mm रखते हैं। ठीक है, जनरली एक्सटीरियर वॉल की 230 mm थिकनेस रखते हैं और इंटीरियर वॉल की हम थिकनेस 115 mm रखते हैं। ओके, 115 mm हम रखते हैं। तो मैं इधर क्या करूँगा, एक्सटीरियर ऐसी वॉल बना दूँगा और इधर एक इंटीरियर वॉल वगैरह बना दूँगा और इधर WC बाथ वगैरह दे सकता हूँ। तो इसमें मैं डोर विंडो वगैरह कैसे रखूँगा वो मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ। तो हम देखेंगे कि जैसे हमारा डायमेंशन था 4000 mm बाई 7000 mm, तो मैंने आपको पहले से ही बताया आपको यूएन करके इधर क्या करना है, डेसिमल प्रिसीजन 0 और इधर मिलीमीटर ले लेना है। हमारा मिलीमीटर में था। ठीक है, ओके करवा लो। फिर आपको क्या करना है, इधर रेक्टेंगुलर ले लेना है। रेक्टेंगुलर आपको शेप लेना है। फर्स्ट क्लिक इधर करो। ठीक है, फर्स्ट क्लिक इधर करो। उसके बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा डायमेंशन करके, आप डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर दो। डायमेंशन यानी ये पूछेगा लेंथ आपको कितनी चाहिए, मैंने बोल दिया 4000। फिर एंटर करो। वो पूछेगा आपको विड्थ कितनी चाहिए, मैंने बोल दिया 7000। फिर एंटर करो। देखो अभी पूछेगा कि चारों में से किस कॉर्नर पे आपको रखना है। आपको जिस कॉर्नर पे रखना हो आप क्लिक कर दो, ये कॉर्नर पे आ चुका। अभी आपको क्या करना है कि आपको बाहर का ये चीज़ आपको पता चल चुकी है कि भाई ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये कई सारी चीज़ें कहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, आपको वॉल क्रिएट करनी है। ठीक है, वॉल क्रिएट करनी है इसकी 230 mm थिकनेस की। तो ऑटोकैड में हम कैसे वॉल क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप स्केल से करो तो इधर से आप लाइन ले लो, इधर से लाइन ले लो। ठीक है, तो आप लाइन लेके इससे ऐसे वॉल बना सकते हो। लेकिन ऑटोकैड में कैसे कर सकते हैं, तो ऑटोकैड में एक फंक्शन है ऑफसेट करके। कौन सा फंक्शन है, ऑफसेट करके। तो वो ऑफसेट फंक्शन कहाँ पे मिलेगा हमको ऑटोकैड में, तो आपको होम टैब के अंदर जैसे हमने ड्रॉ के सारे फंक्शन देख लिए, उसके बाजू में एक फंक्शन है, इधर मॉडिफाई पैनल में एक फंक्शन है, इधर ऑफसेट, आप वहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऑफसेट के ऊपर क्लिक करोगे आपको पूछेगा कि आपको कितना ऑफसेट रखना है। तो आप इधर क्लिक करके बता दो कि भैया मेरे को 230 mm का ऑफसेट चाहिए। इधर पीछे वगैरह कुछ लिखना नहीं है हमको 230 लिख के एंटर कर देना है। अभी वो हमको पूछेगा हमने कितना ऑफसेट करना है। ठीक है, यानी थिकनेस, इन शॉर्ट कितनी थिकनेस देनी है वो मैंने बता दिया, 230 mm देनी है। पर किससे लेनी है तो वो अभी ऑटोकैड पूछ रहा है किससे लेनी है, तो आपको इससे लेनी है। तो ये ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो। अभी पूछेगा कि अंदर लेनी है या बाहर लेनी है, तो हमको चाहिए अंदर, तो अंदर की क्लिक कर दो। तो
ऐसे आप ऑफसेट टूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फटाफट फिर ये टूल से आपको बाहर आने के लिए दोबारा से एस्केप बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इतने में हमने क्या सीखा कि हम 230 mm की वॉल हो चाहे 115 mm की वॉल हो, हम ऑफसेट की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्लॉट हम रेक्टेंगल की मदद से भी बना सकते हैं और ये चीज़ें हम बना सकते हैं। अभी मेरे को क्या करना है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस, यानी ये जो इसके मिड पॉइंट से एक मेरे को वॉल ऐसी बनानी है। ठीक है, तो आपको इसके मिड पॉइंट से वॉल बनाने के लिए आपको नीचे है ना ये ऑब्जेक्ट स्नैप करके टूल है, मैंने आपको बोला था आपको उसको शुरू रखना है। आप इसको शुरू रख दो, लाइन ले लो, लाइन से आप इसके मिड पॉइंट इसको ट्रैक कर सकते हो, क्लिक कर दो और इसके मिड पॉइंट तक चाहिए आपको, फिर एस्केप कर दो। फिर इसकी भी आपको थिकनेस चाहिए, तो इंटीरियर जो वॉल्स होती है वो 115 mm की वॉल्स होती है, तो फिर आप दोबारा से ऑफसेट में चले जाओ और इधर आप दे दो 115 करके एंटर करवा दो। ये ऑब्जेक्ट यानी किससे चाहिए आप इसको क्लिक करवा दो, नीचे चाहिए ऊपर चाहिए आप क्लिक कर दो, तो मेरे को नीचे चाहिए, मैंने इधर क्लिक करवा दिया। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, 230 mm की वॉल भी बना सकते हो और पार्टीशन वॉल भी बना सकते हो। अभी इसके अंदर मेरे को जाने के लिए मेरे को कोई दरवाज़ा वगैरह तो बनाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम ऑटोकैड में कैसे उसको बना सकते हैं, तो ऑटोकैड में हमको दरवाज़ा डोर्स, ठीक है, हम डोर्स को बनाने के लिए जनरली डोर्स कैसे होते हैं, फ्लश डोर होते हैं। फ्लश डोर यानी सिंगल साइड ओपनिंग डोर। ठीक है, डबल डोर यानी डोर साइड ओपन होते हैं, दो साइड ओपन होते हैं। तो मेरे को इधर फ्लश डोर रखना है, तो फ्लश डोर रखने के लिए आपको लाइन से ही बनाना पड़ेगा। ऑटोकैड के अंदर 80% काम आपको लाइन की मदद से ही करना पड़ेगा SS रिवील इंजन में। तो आप लाइन फंक्शन को एक्टिवेट करवा दो। अभी आपको क्या करना है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, डोर को डायरेक्ट वॉल से नहीं बनाते, वो थोड़ी डिस्टेंस यानी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, माउस ले जाना है इस कॉर्नर पे और थोड़ा सा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, जैसे आप ड्रैग करोगे आपको डायमेंशन दिखाई देगा, मेरे को 100 mm की गैप रखनी है उधर। आप 100 mm एंटर करके इसको ऐसे अलाइन को बना सकते हो और फिर एस्केप कर दो। ऐसे आप 100 mm की गैप क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इस डोर जनरली उसकी जो है साइज़ होती है, हमारे हम डिटेल कोर्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि भैया लाइन के अंदर भी डिटेल में जाते हैं, पूरी लाइन के अंदर भी डिटेल में जाते हैं, ये सारे टूल्स हम डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन को कैसे बनाने हम डिटेल में उसको हम कोर्सेज में बता देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप है तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि बहुत डिटेल में मैं जा सकूँ आपको। लेकिन डोर की जनरली थिकनेस होती है, हम पढ़ाते कि डोर कहाँ पे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए और उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। जनरली डोर का डायमेंशन जो मेन डोर होता है, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसा डोर आता है। तो ये जो उसकी जो होती है हम विड्थ बोलते हैं, वो जनरली 1200 mm 12,000 mm हम उसकी मिनिमम विड्थ रखते हैं। और हाइट जनरली हम 2100 mm रखते हैं। ठीक है, ऐसी इतनी हाइट रखते हैं। अगर ये शॉप वॉप है तो आप 15,000 18,000 भी रख सकते हो, मैं अभी 1200 लेके चल रहा हूँ। तो ये मेरे एक क्रिएट कर दिए। ठीक है, आप उसकी फ्रेम वेम वगैरह सब कुछ बना सकते हो, डोर की फ्रेम वगैरह, लेकिन मैं अभी आपको डोर बना के दिखा रहा हूँ। ऑफसेट में चले जाओ और इधर दे दो 1200 देने के बाद ये ऑब्जेक्ट को क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे ये ऑब्जेक्ट से आपको लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, क्लिक करवा दो। क्लिक करवा देने के बाद ये डोर की गैप हो चुकी। ठीक है, इतना डोर आएगा, लेकिन डोर का जो मेन कैसे ओपन होता है वो हमको बताना पड़ेगा। क्यों हम ओपनिंग डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि अगर हम ओपनिंग डायरेक्शन ही बताएंगे तो उनको फ़ैन भी रखना हो तो फ़ैन में वो डोर हडर क्रिएट कर सकता है या नहीं। बाथरूम में अगर आपको शावर रखना है तो शावर में वो हडल करेगा कि नहीं, डोर या शावर टकराएंगे नहीं टकराएंगे, तो आपको डायरेक्शन या हिंट दे देता है। इसलिए हम डोर की ओपनिंग की डायरेक्शन हम दिखा देते हैं। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डोर पहले ओपन करके बताना पड़ेगा। तो आपको इधर से लाइन ले लो, लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक कर दो और इधर से 1200 क्लिक कर दो। 1200 क्लिक करने के बाद आपको इसकी भी थिकनेस देनी पड़ेगी। तो जनरली हम 50 mm की थिकनेस देते हैं। कितनी देते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से ऑफसेट ले रहा हूँ, 50 के ऊपर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। ऑफसेट टूल देखो, मैंने अभी तक 2 ही टूल यूज़ किए हैं,
तीन टूल यूज़ किए हैं, रेक्टेंगल, लाइन एंड ऑफसेट। इसमें मैंने 50% चीज़ें बना दी है। तो ऑफसेट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। ऑफसेट मेरे को कितना चाहिए, 50 करके एंटर करवा दो। किससे चाहिए, तो इस ऑब्जेक्ट में चाहिए। किस डायरेक्शन में चाहिए, लेफ़्ट चाहिए या राइट चाहिए, मैंने बोला लेफ़्ट चाहिए, लेफ़्ट कर दो। फिर ये गैप है, गैप आप लाइन की मदद से ऐसे इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन कैसे ये बन चालू हो सकती है, तो आप सर्कल से भी बना सकते हो, आर्ट से भी बना सकते हो। मैं आपको आर्ट से कैसे बनाना है वो बताता हूँ। आर्ट की मदद से 3 पॉइंट आर्ट के ऊपर क्लिक कर दो। फर्स्ट क्लिक ये कॉर्नर पे करो, सेकंड क्लिक ये कॉर्नर पे करो, और सेकंड क्लिक ये कॉर्नर पे करो, और थर्ड क्लिक ये कॉर्नर पे करो। जैसे अब ये कॉर्नर, तीनों कॉर्नर के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये लाइंस मिटानी पड़ेगी, ये लाइंस नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको आपको मिटाने के लिए ऑटोकैड के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या कर देता है कि कई चीज़ों को डिलीट करने में काम आता है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो क्रॉस हो रही हो। मान लो ये लाइन्स है, ये लाइन्स है, तो ये लाइन्स को, ये लाइन्स और ये लाइन्स क्रॉस कर रही है, तो जितनी लाइन्स क्रॉस कर रही है आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये कैची करके एक सिंबल है, उसके ऊपर आप क्लिक करके जो भी आपको अनवांटेड लाइन्स नहीं चाहिए आप इसको क्लिक करके ऐसे डिलीट कर सकते हो। ये बाहर का आर्क भी आपको नहीं चाहिए तो आप इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। तो आप बड़ी आसान तरीके से इसमें डोर बना सकते हो ऑटोकैड के अंदर। इस तरीके से इजी मेथड है डोर बनाने के लिए। तो ऐसे आप डोर्स वगैरह बना सकते हो। अभी इसकी मदद से लाइन, ट्रिम है, ऑफसेट है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, विंडो को भी बना सकते हैं। मान लो आपको इधर विंडो बनानी है, तो विंडो बनाने के लिए आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपको इस डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में जाना है, मान लो कि इतना डिस्टेंस सुनना है, मान लो कि 500 डिस्टेंस सुनना है, तो अब इस कॉर्नर पे आके माउस को ड्रैग करोगे इस डायरेक्शन में लाइन एक्टिवेट करने के बाद, तो आप ऐसा लाइन बना सकते हो। उसके बाद आप ऑफसेट के ऊपर क्लिक कर दो। जनरली जो विंडोज़ होती है वो उसकी जो विड्थ होती है वो 2000 mm होती है, ठीक है। हाइट तो हम 15000 mm लेते हैं। जनरली विंडो ऐसी होती है, विंडो और डोर ऐसे होते हैं। ये जो लेवल्स होता है, ये जो लेवल आपका होता है उसको लिंटर लेवल बोलते हैं। इधर इसको हम बोलेंगे लिंटर, LINTER, लिंटर लेवल। ये जो बॉटम पोर्शन होता है विंडो को, उसको हम सील बोलते हैं, SILL। ये डोर का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया 1200 होता है, हाइट होती है 2100, ठीक है। ये जो विंडो होता है उसकी जो आप विड्थ है वो आप 2000 mm रख सकते हो, विड्थ की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और हाइट आप रख सकते हो 1500, ठीक है। अब इतना रख सकते हो। लेकिन हाइट की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप एलिवेशन बनाओगे, और विड्थ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम प्लान बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पहला पॉइंट रख दिया, फिर ऑफसेट के ऊपर जाएंगे। ऑफसेट यानी कितना डिस्टेंस चाहिए मेरे को, 2000। किससे चाहिए, इससे चाहिए, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, तो ऊपर चाहिए। फिर ये विंडो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया इससे मिड पॉइंट से हम इसके मिड पॉइंट तक एक लाइन बनाएंगे, तो हम ऐसे विंडो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैड के अंदर। तो ऐसे आप डोर, विंडो, वॉल्स वगैरह बना सकते हो इजीली। तो इसमें किसी को कोई डाउट है, आपको पूछना है कोई चीज़ आपको नहीं पता चली हो? तो अभी देख लो, अगर मैं आपको ये प्लान बताऊँ, ठीक है, ये प्लान को जूम करके मैं ये प्लान को बताऊँ, तो आप अभी कैपेबल हो चुके हो कि भैया हम ये जो वॉल्स है, ये वॉल बनाने के लिए ये वॉल कैसे बनती है, ठीक है। ये लाइन को मिटाने के लिए, जैसे हम ये लाइन को हमने मिटाई थी ना ट्रिम करके, इतने पोर्शन को हमने मिटा था ट्रिम करके, वैसे ही अब ये सारे पोर्शन को मिटा सकते हो ट्रिम करके। तो आप अभी कैपेबल हो चुके हो कि ऐसा प्लान है तो आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी प्लान आएगा मिलीमीटर के अंदर, ठीक है, तो आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हो।
ये इंच एंड फुट वाला है, आप मिलीमीटर या इंच एंड फुट्स में ऐसे बना सकते हो। इसके डोर की डायरेक्शन अलग दी गई ओपनिंग करने के लिए। तो आप ये पूरा जो प्लान है, डोर, विंडो, वॉल, एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल, बड़ी आसान तरीके से बना सकते हो। अभी मान लो कि आपको ये बेड भी बना है, तो बेड एक टाइप का क्या है, बेड एक टाइप का रेक्टेंगुलर शेप ही है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप ही है, ठीक है। ये है जो वॉर्डरोब है वो भी रेक्टेंगुलर से स्क्वायर शेप ही है। देखो इसको आप डिटेल में जाओ ना तो ये आर्ट से बना है, आप ये आर्ट से बना सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये मान लो कि आपको स्टेयर है तो स्टेयर आपको लाइन से ही बनाने हैं, आप ऑफसेट की मदद से ये स्टेयर एक बना दो और दूसरे सारे स्टेयर भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली लाइन, सर्कल, मान लो कि ये किचन का पोर्शन ले तो इधर से इतनी लाइन, ये लाइन से ली है ये सारी चीज़ें। तो ऑटोकैड के अंदर 80% लाइन से ही काम होता है। तो आप लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क वगैरह टूल से अच्छे प्लानिंग बना सकते हो। अभी मैं आपको एलिवेशन भी बताता हूँ। अभी मान लो ये एलिवेशन है, तो एलिवेशन में भी ये लाइन सी है, आपको देख लो ये लाइन है, ये लाइन ऐसी है, ठीक है। ये सारी लाइन सी है आपके पास। जैसे मैंने आपको बोला कि ये डोर है, ये विंडो है, तो आप डोर एंड विंडो एलिवेशन में बना सकते हो आसान तरीके से। कैसे बना सकते हो, थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। रेक्टेंगुलर ले लो, मान लो कि इधर से इधर तक है आपके पास, रेक्टेंगल की मदद से ये सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हो, इधर से भी लाइन लेके, अगर आपको पता है कि इसका इधर से आपका डिस्टेंस है 2100 करके, तो आप एक लाइन ऐसे ले लो, ठीक है। फिर दूसरी लाइन आप ऐसा ले सकते हो इधर से इधर तक, तो ये आपका डोर का हो चुका, ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे रेक्टेंगल आप ले सकते हो, तो ये आपकी विंडो हो चुकी है, आप ऐसे विंडो बना सकते हो। और ये लाइन को आप बाद में ऐसा हो तो डिलीट करवा दो और इधर से लाइन आप ऐसे बना सकते हो। तो ऐसा आपका एलिवेशन हो चुका। इसके बाद क्या आएगा कि आप लाइन की मदद से ऐसे स्लैब वगैरह भी बना सकते हो। इधर क्लिक कर दो, फिर आप ऑफसेट ले लो इधर से। ऑफसेट लेने के बाद आपकी ऑफसेट की 125 mm थिकनेस है स्लैब की, तो आप ऐसे ऑफसेट भी दे सकते हो। तो आप आसान तरीके से ऐसे बना सकते हो एलिवेशंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर। सेक्शन भी आप आसान तरीके से बना सकते हो। तो ये आज का सेशन था, ठीक है। आज के सेशन में हमने देख लिया कि ऑटोकैड क्या है, ठीक है। उसके अंदर स्क्रीन कौन सी जगह पे कहाँ, यूज़र इंटरफेस हमने देख लिया। उसके बाद टूल्स देख लिए हमने, ड्राइंग टूल्स, थोड़े मॉडिफाई के टूल्स भी देख लिए हमने। कल हम देखेंगे एनोटेशन के टूल्स क्या है, ठीक है। इस टूल के मदद से हम कैसे प्लान बना सकते हो, ठीक है, और कैसे हम एलिवेशन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। टेबल भी रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ही है, लाइन्स की मदद से भी आप ऐसे टेबल और टेक्स्ट की मदद से भी आप ऐसे टेबल्स बना सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, अभी आपको एक क्वेश्चन है कि लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे, जनरली पॉलीलाइन का टॉपिक मैं कल आपको बताने वाला है, लेकिन आज बता देता हूँ। लाइन को आप क्लिक करोगे और मान लो कि लाइन आपने ऐसे ली, ये इस डायरेक्शन में आपने 1000 mm करके एंटर कर दिया, नीचे आपने 2000 mm करके एंटर कर दिया, और इस डायरेक्शन में आपने 3000 mm करके एंटर कर दिया। आप फर्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे, सेकंड लाइन पे क्लिक करोगे और थर्ड लाइन पे क्लिक करोगे, एस्केप करोगे, तो ये तीनों लाइन अलग अलग है, वन लाइन नहीं है पूरी। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये इसको वन लाइन बनानी है, ठीक है। वन लाइन क्यों बनानी है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। पॉलीलाइन मैं बता देता हूँ। पॉलीलाइन के ऊपर आप क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इधर 1000 mm ले लो, नीचे इसको क्लिक करो 2000 mm ले लो, और इधर आप क्लिक करो 3000 mm ले लो। एस्केप के ऊपर आप क्लिक करो, ये पॉलीलाइन में आप क्लिक करोगे ना तो पूरी एक ही लाइन है, ठीक है, और ये अलग अलग लाइन है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग, ये पूरी है। जब भी आप ऑफसेट लोगे और ऑफसेट इधर मैंने दे दिया 200 mm करके एंटर, तो आपको इंडिविजुअली ऐसे ऑफसेट रखना पड़ेगा, देखो ऐसे। और जब भी आप इसको ऊपर क्लिक करके ऑफसेट करोगे तो पूरा ऑफसेट आ जाएगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है। और किसी को